प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी। पाकिस्तान से हथियार मंगाने पर होगी पूछताछ। एसटीएफ की टीम प्रयागराज पहुंची। असद अहमद के परिवार से जुड़े करीबी सदस्य शाम 6 बजे से 7 बजे के करीब झांसी आएंगे और उसके बाद झांसी पुलिस उनके साथ शव को एस्कॉर्ट करते हुए प्रयागराज तक लेकर जाएगी। को नहीं मिली जनाजे में शामिल होने की इजाजत। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड में है अतीक अहमद। अतीक ने कोर्ट में असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अतीक को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज की। असद के शव को लेने के लिए उसके नाना हारून और असद के मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी पहुंच सकते हैं। असद के शव को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। देर रात असद और गुलाम का पोस्टमार्टम किया गया। 3 घंटे तक डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। सिर और गर्दन में लगी गोली। प्रयागराज में दादा की कब्र के पास दफनाया जाएगा। असद के लिए खोदी गई कब्र प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने असद के ननिहाल वालों को भरोसा दिलाया है कि जो भी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उन्हें बेवजह बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के बाद असद को छिपाने के लिए अतीक अहमद ने ली अबू सलीम की मदद और असद को छिपाने और फरार करने के लिए अतीक ने अबू सलीम से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक अबू सलीम के करीबियों ने असद को हत्या के बाद पनाह दी थी तो अशरफ बरेली जेल से सारे शूटर्स को भगाने का तरीका और जगह बता रहा था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकते हैं। मारे गए बेटे असद का अंतिम चेहरा देखना चाहती है। बताया जा रहा है कि वकीलों के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहती है। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। यूपी पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। शूटर गुलाम के परिवार वालों ने उसके शव को लेने से इनकार किया। कहा कि हमसे कोई वास्ता नहीं, जिसके चलते गुलाम के शव को प्रशासन दफनाएगा। उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। उमेश पाल के घर के बाहर सिक्योरिटी कड़ी है। पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ धूमनगंज पुलिस थाने में रखे गए हैं। अतीक और अशरफ थाने के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। अतीक की रिमांड कॉपी से खुलासा पाकिस्तान से भी जुड़ा है। अतीक का नेटवर्क ड्रोन से गिराए जाते थे हथियार। कोर्ट में पुलिस ने जो रिमांड कॉपी लगाई थी उसके मुताबिक अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे और ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गिराए जाते थे। पुलिस का खुलासा अतीक और अशरफ का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध है। आईएसआई के अलावा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी कनेक्शन है। रिमांड के दौरान यूपी एसटीएफ अतीक और अशरफ को लेकर पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ले जा सकती है जहां पर हथियार गिराए गए थे। भरतपुर के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में 2 आरोपी अरेस्ट और पुलिस को दोनों आरोपी मोनू राणा और गोगी की 10 दिन की रिमांड मिली है। बिहार के हाजीपुर में दलित नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या। समर्थकों का भारी हंगामा। वैशाली में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी ने एम्स गुवाहाटी का किया उद्घाटन। साथ ही 3 अलग मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया है। हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 300 संत देश भर से पहुंचे, जिसमें 150 महामंडलेश्वर हैं। संतों का ये कहना है कि देश भर में जाकर धर्म और संस्कृति का प्रचार करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव। राजभवन ने ट्वीट करके कहा कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए अपनी जांच करवाएं। अर्बन नक्सल मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा के आईएसआई एजेंट से संबंध है और शक है। एनआईए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। एनआईए कोर्ट ने माना है कि एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा आईएसआई एजेंट के साथ संपर्क में था और गौतम नवलखा ने आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई से विदेश में मुलाकात की थी। पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई को एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। नवलखा ने गुलाम नबी फई के समर्थन में यूएस कोर्ट को लिखा था पत्र, जिसके बाद कोर्ट ने नवलखा को बेल न देकर बड़ा झटका दिया। विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी से मिले हैं एनसीपी चीफ शरद पवार। बैठक खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एकजुट हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद शरद पवार बोले कि ममता और केजरीवाल से भी होनी चाहिए बात। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। हाल ही में सीएम नीतीश ने सीपीआई, सीपीएम और आप नेताओं से मुलाकात की थी।
हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दमखम दिखाएंगे। रैली में हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। बंगाल में हुई हिंसा के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज बीरभूम जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह आज शाम संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। कल शाह बांग्ला नववर्ष के पहले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देश में कोरोना के मामले डराने लगे हैं। 11,000 के पार हुए नए कोरोना मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 11,109 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अभी देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा है। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में अधिक बढ़ा है संक्रमण। दिल्ली में कोरोना मामलों में भारी उछाल देखा गया है। 24 घंटे में कोरोना के 1,527 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 27% के पार हुई। दिल्ली सरकार ने कहा कि लोग चिंता ना करें, सतर्क रहें, पैनिक ना करें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,086 मामले आए। 9 लोगों की जान गई। राज्य में पिछली बार 1,000 से अधिक कोरोना केस 7 महीने पहले आए थे। कोरोना को लेकर एम्स दिल्ली ने कर्मचारियों के लिए जारी की एडवाइजरी। सभी कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते संक्रमण के बाद सख्ती शुरू हो गई है। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल के साथ सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। दोबारा जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक नोएडा में रेलवे और बस स्टेशन के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था। कोरोना ने एक बार फिर चिंता दी है और दुनिया के टॉप 3 सबसे संक्रमित देशों में फिर आया भारत। लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर। भगोड़े अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस का पोस्टर अभियान। पंजाब पुलिस ने पंजाब में अमृतपाल के जगह जगह पोस्टर लगाए। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर के बाज, गुरदासपुर के बटाला रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अभी तक पुलिस के पास अमृतपाल का सुराग नहीं। बठिंडा और राजस्थान बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की हलचल बढ़ गई। अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब और आनंदपुर साहिब के केसगढ़ साहिब में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पूछताछ के लिए विजिलेंस विभाग पहुंचे। विजिलेंस टीम ने चन्नी को समन जारी किया था। सतर्कता अभियान में जाने से पहले बोले चन्नी, कहा कि मुझे 20 तारीख को बुलाया जाना था, लेकिन अचानक आज बुलाया गया है। वो लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर संसद भवन के लॉन में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीएम मोदी ने भी अम्बेडकर प्रतिमा का लोकार्पण कर पुष्प अर्पित किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। नड्डा ने कहा कि देश के विकास, सामाजिक उत्थान और न्याय की दृष्टि से भीमराव अम्बेडकर का बड़ा योगदान है। सीएम योगी ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम ने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भीमराव अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 125 फीट प्रतिमा का उद्घाटन आज होगा। तेलंगाना के मंत्री वेमुला रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। हैदराबाद में स्कूल के बच्चों ने डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के 133वें जन्म अवसर पर 420 मीटर लंबे कोलाज पोर्ट्रेट बनाया। बच्चों ने इस दौरान अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के दादर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक और अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में गांधी दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। गांधी दर्शन म्यूजियम को जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार दिल्ली में इस्लामिक सेंटर में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूपी में हुए एनकाउंटर को मजहबी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खतीमा के स्कूल में आयोजित वैसाखी मेले में लिया हिस्सा और सीएम धामी ने सभी को वैसाखी पर्व की बधाई देते हुए बच्चों को संबोधित किया। महाराष्ट्र के वाशिम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के भव्य संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही फडणवीस ने सभा को संबोधित किया। त्रिपुरा के गोमती में सीएम माणिक साहा ने 432 पे गरिया मेला का उद्घाटन किया। साथ ही मेले में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की।
पंजाब में बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के सरोवर में स्नान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं ने की अरदास। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रार्थना की। बैसाखी पर्व मनाने वाले श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पौड़ी पर भी पहुंचे स्नान करने। लाइटिंग और दीपक से हर की पौड़ी को सजाया गया है। पंजाब में बैसाखी के अवसर पर रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रार्थना की। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ असम का बिहू डांस। बिहू कलाकारों ने 2 अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में 15 मीटर फास्ट इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट और ड्रोन कैमरे का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा कि G20 से पहले ये उद्घाटन बहुत लाभदायक। रामपुर में सीएम भूपेश बघेल कायाकल्प के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को इनाम बांटे। जयपुर में हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर कमलेश टी पटेल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और स्वास्थ्य को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। मुंबई के विरार में अंबेडकर जयंती के जुलूस में बड़ा हादसा। करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बताया जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान ट्रॉली पर खड़े लोग हादसे का शिकार हुए। ट्रॉली की लोहे की रॉड बिजली के तार से टकराने के बाद वहां पर हादसा हुआ है। दिल्ली गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की कड़ी सुरक्षा के बीच बॉक्सर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई और सिविल लाइंस के एक बिल्डर की हत्या सहित कई केस में था वारंट। जम्मू कश्मीर के कटरा से दिल्ली जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। 20 यात्रियों को घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। मुरादाबाद में 2 लोगों की शराब पीने से हुई मौत। परिजनों का आरोप शराब जहरीली थी जिसकी वजह से मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है।